हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब लोग। मैं डॉक्टर पवन ओबराय, ऑफिशियल फॉर्मर प्रिंसिपल ऑफ विद्योत्मा गर्ल्स पीजी कॉलेज खतौली डिस्ट्रिक्ट मुजफ्फरनगर। स्टूडेंट्स, मैं इस वीडियो में आज आपको बहुत ही लेटेस्ट करंट अफेयर्स दे रहा हूं, जो कि सितंबर और अक्टूबर के मंथ के हैं। और ये जितने भी हमारे जो हैं करंट अफेयर्स हैं वो राष्ट्रीय परिदृश्य से रिलेटेड हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, इसमें वन लाइनर मैंने क्वेश्चंस रखे हैं आपको, और ऑप्शंस भी मैंने इसमें तैयार किए हैं। तकरीबन जो है 150-200 क्वेश्चंस तैयार किए हैं। तो सोचा कि पहले मैं आपको वन लाइनर जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस बनते हैं वो मैं आपको उसकी स्टडी करा दूं, जो कंपटीशंस के एग्जाम होने हैं उसके लिए बहुत हेल्पफुल रहेंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, बहुत ही लेटेस्ट क्वेश्चन है ये। चलिए स्टार्ट करते हैं वन लाइनर क्वेश्चंस। कि 25 सितंबर 2020 को भारत निर्वाचन आयोग ने बिहार विधानसभा चुनाव 2020 के लिए कार्यक्रम की घोषणा की। ये चुनाव कितने चरणों में आयोजित होंगे? स्टूडेंट, ये 3 चरणों में आयोजित होंगे। जो राज्य की टोटल विधानसभा सीटें हैं वो है 243, और उन पर 28 अक्टूबर 2020 को, 3 नवंबर 2020 को और 7 नवंबर 2020 को जो है वहां पर चुनाव होंगे। और जो मतगणना होगी, जो वोटिंग काउंटिंग होगी, वोट काउंट की जाएगी, वो 10 नवंबर 2020 को संपन्न होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, 25 सितंबर 2020 को केंद्र सरकार ने फेम इंडिया योजना के दूसरे चरण के अंतर्गत कितने नए इलेक्ट्रॉनिक बस और चार्जिंग स्टेशनों को मंजूरी दी है? तो स्टूडेंट ध्यान रखना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 670 नए इलेक्ट्रॉनिक बस और 241 चार्जिंग स्टेशन। मतलब ये जो फेम इंडिया योजना का जो दूसरा चरण है, इसके अंतर्गत महाराष्ट्र, गोवा, गुजरात और चंडीगढ़ राज्यों में 670 इलेक्ट्रॉनिक बसों और मध्य प्रदेश, तमिलनाडु, केरल, गुजरात और पोर्ट ब्लेयर के लिए 241 चार्जिंग स्टेशनों को मंजूरी सरकार ने दी है। स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 25 सितंबर 2020 को किसके द्वारा फेसलेस इनकम टैक्स अपील्स का शुभारंभ किया गया है? तो स्टूडेंट, सीबीडीटी शॉर्ट में बोलते हैं, केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड, सेंट्रल बोर्ड ऑफ केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड। इसके अंतर्गत सभी जो आयकर अपील्स होती है, जो इनकम टैक्स की अपील होती है, उसको फेसलेस माहौल में, फेसलेस का मतलब ये है कि टैक्स अधिकारी के सामने करदाता जो है उसकी व्यक्तिगत उपस्थिति जरूरी नहीं है। ये ध्यान रखना, फेसलेस का मतलब ये है, ठीक है, कि कोई भी जो इनकम टैक्स ऑफिसर होता है उसके सामने जो एसएससी होता है, करदाता होता है, वो पर्सनल रूप से जो है वो उपस्थित होना उसके लिए जरूरी नहीं है। ठीक है स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन, 24 सितंबर 2020 को किस मंत्रालय ने आम लोगों के लिए केंद्रीकृत कृषि मशीनरी निष्पादन परीक्षण पोर्टल लॉन्च किया है? स्टूडेंट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना है। तो इसका सही आंसर है कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय। देखो, ये जो पोर्टल है वो एक तरीके से निर्बाध यानी कि सुचारू तरीके से लोगों को मशीनरी के परीक्षण की प्रगति के लिए किस तरीके से आवेदन किया जाए, किस तरीके से संप्रेषण और निगरानी की जाए, तो उसे करने में विनिर्माताओं को सुविधा प्रदान करेगा। नेक्स्ट है, 11 सितंबर 2020 को केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने, तो ध्यान रखना है कि क्वेश्चन अपने आप में स्टूडेंट्स बनता है कि जो हमारे केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री है उनका नाम क्या है, तो वो है पीयूष गोयल। ठीक है, तो उन्होंने राज्य स्टार्टअप बैकअप रैंकिंग 2019 का जो दूसरा संस्करण जारी किया। तो इस रैंकिंग में कौन सा राज्य सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाला रहा? तो स्टूडेंट, उसका सही आंसर है गुजरात। इसमें टॉप परफॉर्मर राज्यों में कर्नाटक और केरल शामिल हुए। ध्यान रखना, गुजरात का तो एक अपना अलग हो गया। अगर आपसे गुजरात के अलावा भी 2 और स्टेट के बारे में पूछता है जो टॉप परफॉर्मर रहे, तो उसमें कर्नाटक और केरल का नाम है। और उभरते हुए स्टार्टअप पारितंत्र श्रेणी में आंध्र प्रदेश को शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ, और उत्तर प्रदेश भी जो है वो इसी श्रेणी में शामिल किया गया है। नेक्स्ट है स्टूडेंट्स, कि हाल ही में भारत अमेरिकी रक्षा प्रौद्योगिकी और व्यापार पहल समूह की 10वीं बैठक
कब संपन्न हुई? स्टूडेंट सही आंसर है 15 सितंबर 2020 को। नेक्स्ट क्वेश्चन है 24 अगस्त 2020 को किस नदी के ऊपर निर्मित भारत के सबसे लंबे नदी रोपवे का उद्घाटन किया गया? बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना स्टूडेंट्स। ये जो है गुवाहाटी में किया गया, और गुवाहाटी जो है असम में है, ठीक है। तो उसकी ब्रह्मपुत्र नदी के ऊपर इस रोपवे की जो लंबाई है वो 1.82 किलोमीटर है। ध्यान रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 5 सितंबर 2020 को केंद्रीय वित्त और कॉरपोरेट मामलों की मंत्री निर्मला सीतारमण जी, ठीक है, ये भी हमारे फाइनेंस मिनिस्टर भी यही है, बजट यही पेश करती है निर्मला सीतारमण जी। तो इन्होंने व्यापार सुधार कार्य योजना के अंतर्गत कारोबारी सुगमता के चौथे संस्करण की घोषणा की। तो इस रैंकिंग में किस राज्य को शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ? तो स्टूडेंट बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो आंध्र प्रदेश को हुआ, ध्यान रखेंगे। दूसरा स्थान उत्तर प्रदेश को, और तीसरा स्थान जो है वो तेलंगाना का रहा है। और जो हमारे यूटी स्टेट है, केंद्र शासित प्रदेश है, उसमें सबसे अच्छा प्रदर्शन करने वाला राज्य दिल्ली रहा। नेक्स्ट है क्वेश्चन 4 और 5 सितंबर 2020 के मध्य भारत और रूस के बीच संयुक्त नौसैनिक अभ्यास इंद्रदेवी 2020 का 11वां संस्करण कहां आयोजित हुआ? तो स्टूडेंट ये हुआ बंगाल की खाड़ी में, भारत में। इस द्विवार्षिक संयुक्त नौसैनिक अभ्यास की शुरुआत जो थी वो वर्ष 2003 में हुई थी, ये भी आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अगस्त 2020 में यूरोपियन निवेश बैंक ने कानपुर की पहली सिटी मेट्रो लाइन के निर्माण में कितना निवेश करने का निर्णय लिया? तो स्टूडेंट ध्यान रखना है, यूरोपियन निवेश बैंक जो है वो कानपुर की जो पहली सिटी है उसमें मेट्रो लाइन के निर्माण में जो निवेश करने का निर्णय लिया है वो 650 मिलियन यूरो निवेश करना है। ध्यान रखेंगे 650 मिलियन यूरो। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में भारत का पहला खिलौना विनिर्माण क्लस्टर कहां स्थापित किया गया है स्टूडेंट्स? वह स्टूडेंट्स कर्नाटक में, और कर्नाटक में जो सिटी है वो है कोप्पल, ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 29 अगस्त 2020 को युवा कार्यक्रम एवं खेल मंत्रालय ने राष्ट्रीय खेल पुरस्कारों के लिए पुरस्कार धनराशि बढ़ाने की घोषणा की। तो इसके तहत राजीव गांधी खेल पुरस्कार, खेल रत्न पुरस्कार के लिए राशि 7.5 लाख रुपए से बढ़ाकर कितने रुपए किया गया? तो स्टूडेंट इसका सही आंसर है 25 लाख रुपए। ये बात आपको ध्यान रखनी है कि जो अर्जुन पुरस्कार है उसका पुरस्कार का जो अमाउंट था वो 5 लाख से बढ़ाकर 15 लाख रुपए कर दिया। द्रोणाचार्य पुरस्कार, इसे लाइफ टाइम पुरस्कार भी कहा जाता है, इसकी राशि को बढ़ाकर के 5 लाख से 15 लाख रुपए कर दिया। और जो द्रोणाचार्य पुरस्कार नियमित है इसकी पुरस्कार की राशि 5 लाख से बढ़ाकर 10 लाख रुपए कर दी गई। ठीक है स्टूडेंट्स, एक है मेजर ध्यानचंद, जो आप जानते होंगे कि मेजर ध्यानचंद को हॉकी का जो जादूगर कहा जाता है वो मेजर ध्यानचंद को कहा जाता है। ये भी ध्यान रखना कि एक जीके का क्वेश्चन ये आता है अक्सर कि हॉकी का जादूगर निम्नलिखित में से कौन है, तो वो मेजर ध्यानचंद थे। तो ध्यानचंद पुरस्कार का पुरस्कार जो अमाउंट है वो 5 लाख रुपए से बढ़ाकर 10 लाख रुपए कर दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट 26 अगस्त 2020 को नीति आयोग द्वारा निर्यात तैयारी सूचकांक 2020 जारी किया गया। ये अपने आप में क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा कि निर्यात तैयारी सूचकांक 2020 किसके द्वारा जारी किया गया? तो उसका आंसर है नीति आयोग। और इसमें तटीय राज्यों में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाला राज्य कौन सा रहा? तो स्टूडेंट सही है उसमें गुजरात। ठीक है, ये मैंने पहले की वीडियो में भी ये क्वेश्चन कराया था कि भूमि से घिरे हुए राज्यों में जो सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाला राज्य था वो है राजस्थान। भूमि से घिरे हुए राज्यों में, ठीक है, उत्तर प्रदेश का रहा 5वां स्थान, और हिमालयी राज्यों में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाला शीर्ष राज्य रहा उत्तराखंड, और केंद्र शासित प्रदेशों में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाला राज्य रहा दिल्ली। ठीक है, इसके ओवरऑल रैंकिंग में गुजरात जो था वो शीर्ष पर, और महाराष्ट्र, तमिलनाडु, राजस्थान और उड़ीसा ये जो है सेकंड, थर्ड, फोर्थ एवं 5th स्थान पर रहे।
ठीक है स्टूडेंट्स। और उत्तर प्रदेश की जो ओवरऑल रैंकिंग रही वो 11वें स्थान पर रही, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगस्त 2020 में कोविड-19 रोगियों को भोजन और दवा पहुंचाने में मदद करने के लिए रिमोट नियंत्रित मेडिकल ट्रॉली मेडबोट किसने विकसित करी थी स्टूडेंट? तो जो मेडबोट विकसित करी थी ये भारतीय रेलवे ने करी थी, ध्यान रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आने वाले कंपटीशंस के एग्जाम्स के लिए। क्वेश्चन नंबर 26, सॉरी क्वेश्चन नेक्स्ट, कि 26 अगस्त 2020 को संस्कृति मंत्रालय द्वारा भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के कितने नए सर्किलों की घोषणा की गई? तो स्टूडेंट ये है बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसका आंसर है 7। जो 7 नए सर्किल है वो है त्रिची जो कि तमिलनाडु में है, रायगंज पश्चिम बंगाल में है, राजकोट गुजरात में है, जबलपुर मध्य प्रदेश में है, झांसी और मेरठ उत्तर प्रदेश में है, और हम्पी जो है वो कर्नाटक में है। तो स्टूडेंट ये क्वेश्चन अपने आप में पूछा जा सकता है कि अब टोटल जो है कितने सर्किल हैं? तो स्टूडेंट्स वो 7 नयों को मिलाकर के वो हो गए टोटल 36, तो आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 21 अगस्त 2020 को केंद्र सरकार ने किस हेतु मोबाइल ऐप हरिपथ लॉन्च किया? स्टूडेंट ये जो मोबाइल ऐप है ये राष्ट्रीय राजमार्ग जो होते हैं, इसे हम शॉर्ट में एनएच बोलते हैं, नेशनल हाईवे, तो राष्ट्रीय राजमार्गों पर पौधरोपण की निगरानी के लिए किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 21 अगस्त 2020 को केंद्र सरकार ने ट्रांसजेंडर लोगों के लिए राष्ट्रीय परिषद का गठन किया, कौन इस परिषद के पदेन अध्यक्ष होंगे? तो स्टूडेंट ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अभी जो लेटेस्ट 1-2 कंपटीशन हुए हैं उसमें क्वेश्चन आया है, तो इसका सही आंसर है केंद्रीय सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अगस्त 2020 में किस राज्य में नुआखाई जुहार महोत्सव मनाया गया? स्टूडेंट ध्यान रखना ये उड़ीसा में मनाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 20 अगस्त 2020 को आवास एवं शहरी मामलों के मंत्रालय द्वारा किए गए वार्षिक स्वच्छता शहरी सर्वेक्षण का 5वां संस्करण स्वच्छ सर्वेक्षण 2020 जारी किया गया। तो इसमें राष्ट्रीय स्तर पर तो 10 लाख से अधिक की आबादी पर सर्वाधिक स्वच्छ शहर का शीर्ष पुरस्कार किसे मिला? तो ये स्टूडेंट अपने आप में एक रिकॉर्ड चल रहा है कि लगातार चौथी बार ही इंदौर को मिला है। ठीक है, सूरत जो कि गुजरात में है, नवी मुंबई जो कि महाराष्ट्र में है, विजयवाड़ा जो कि आंध्र प्रदेश में है, और अहमदाबाद जो कि गुजरात में है। तो गुजरात की कैपिटल है अहमदाबाद। पटना जो था वो इस कैटेगरी में जो था वो निचले पायदान पर रहा। ठीक है स्टूडेंट, तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट, 19 अगस्त 2020 को भारतीय खाद्य संरक्षा 19 अगस्त 2020 को भारतीय राष्ट्रीय संरक्षा और मानक प्राधिकरण FSSAI द्वारा आयोजित ऑनलाइन इट राइट चैलेंज ओरिएंटेशन वर्कशॉप जो ये कार्यशाला थी उसकी अध्यक्षता किसने करी? तो स्टूडेंट केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने। तो एक अपने आप में क्वेश्चन बन जाता है कि इस समय भारत में केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री कौन है? तो उसका सही आंसर है डॉक्टर हर्षवर्धन। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, 19 अगस्त 2020 को केंद्रीय मंत्रिमंडल ने केंद्र सरकार की नौकरियों के लिए भर्ती प्रक्रिया में सुधार लाने के लिए किस बहु एजेंसी निकाय के गठन को मंजूरी दी है? तो स्टूडेंट बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, NRA राष्ट्रीय भर्ती एजेंसी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 18 अगस्त 2020 को उपराष्ट्रपति M वेंकटैया नायडू ने अटल नवाचार उपलब्धि रैंकिंग संस्थान ARIIA 2020 के परिणाम वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से जारी किया। इसमें राष्ट्रीय महत्व के संस्थानों, केंद्रीय विश्वविद्यालयों और केंद्र द्वारा वित्त पोषित तकनीकी संस्थानों की श्रेणी में किस संस्थान को शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ? तो स्टूडेंट इसका सही आंसर है IIT मद्रास, ध्यान रखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट है 13 अगस्त 2020 को भारतीय तटरक्षक
अपतटीय गश्ती पोस्ट सार्थक लॉन्च हुआ? देखिए अपने आप में इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बन जाता है कि 13 अगस्त 2020 को भारतीय तटरक्षक अपतटीय गश्ती पोस्ट कौन सा लॉन्च हुआ? तो वहां आपको आंसर देना है स्टूडेंट्स सार्थक। तो इसे किसके द्वारा डिजाइन और निर्मित किया गया? तो उसका आंसर है गोवा शिपयार्ड लिमिटेड। नेक्स्ट है 10 अगस्त 2020 को केंद्र सरकार ने किस विषय पर राष्ट्रीय पोर्टल सुरक्षा लॉन्च किया? तो स्टूडेंट ये आंसर है मानव हाथी टकराव पर। स्टूडेंट्स जो 1.5 महीना पहले टीवी पे न्यूज आई थी हाथी के मरने की, तो ये उससे रिलेटेड लॉन्च किया था, ये राष्ट्रीय पोर्टल सुरक्षा लॉन्च जो ऐप लॉन्च किया था। नेक्स्ट है 8 अगस्त 2020 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने नई दिल्ली के राजघाट स्थित गांधी स्मृति और दर्शन समिति में राष्ट्रीय स्वच्छता केंद्र का उद्घाटन किया। इस अवसर पर उन्होंने शुभारंभ किया किसका? गंदगी मुक्त भारत अभियान का। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है, गंदगी मुक्त भारत अभियान। नेक्स्ट क्वेश्चन है 9 अगस्त 2020 को रक्षा मंत्रालय ने रक्षा उत्पादन के स्वदेशीकरण को बढ़ावा देने के लिए दी गई समय सीमा के बाद कितने वस्तुओं पर आयात प्रतिबंध लगाने का निर्णय लिया है? तो स्टूडेंट सही आंसर है 101। नेक्स्ट है हाल ही में घोषित भारत का पहला अंडर वाटर मेट्रो किस नदी से होकर गुजरने वाला है? तो स्टूडेंट सही आंसर है हुगली नदी, और ये जो हुगली नदी है ये आपके कोलकाता में है। नेक्स्ट है किस राज्य सरकार द्वारा CFL और फिलामेंट बल्ब की बिक्री पर प्रतिबंध लगा दिया है? स्टूडेंट्स ये तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। CFL आप सब लोग जानते हैं, तो उसका सही आंसर है केरल। और स्टूडेंट्स नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जून 2020 में टॉम ट्रैफिक इंडेक्स 2019 के अनुसार किस शहर को उच्चतम यातायात भीड़ के स्तर में शीर्ष पर घोषित किया गया है? तो स्टूडेंट्स इसका सही आंसर है बंगलुरु। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट्स कि किस राज्य द्वारा अपनी विधान परिषद को समाप्त करने का प्रस्ताव पारित किया गया है? स्टूडेंट ये क्वेश्चन बहुत अपने आप में इंपॉर्टेंट है कि देखिए आंध्र प्रदेश राज्य जो है वो अपनी विधान परिषद को समाप्त करने का प्रस्ताव पारित करा है इसने। ठीक है स्टूडेंट्स, और कल की वीडियो में भी मैंने क्वेश्चन बताया था कि आंध्र प्रदेश ही ऐसा स्टेट है जो अपनी 3 राजधानियां बनाना चाह रहा है, और राज्यपाल ने यह प्रस्ताव जो है वो पारित भी कर दिया है। हाल ही में किस राज्य ने 3 स्थानों पर अपनी राजधानी तय की है? ठीक है स्टूडेंट्स, देखिए क्वेश्चन यहां पर भी रिपीट किया है, तो आंध्र प्रदेश, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 7 अगस्त 2020 को केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर द्वारा वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से खेतों, बाजारों एवं उपभोक्ताओं को जोड़ने वाली भारत की किस पहली किसान रेल का शुभारंभ किया? तो स्टूडेंट ये है देवलाली दानापुर किसान रेल। यह पहली बहुसामग्री ट्रेन है जो विभिन्न फल और सब्जियों का सुगम परिवहन सुनिश्चित करेगी। हॉल्ट स्टेशन है इसके नासिक रोड, मनमाड़, जलगांव, भुसावल, बुरहानपुर, खंडवा, इटारसी, जबलपुर, सतना, कटनी, मानिकापुर, प्रयागराज, शिवकी, ठीक है, पंडित दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन और बक्सर। ठीक है स्टूडेंट्स, नेक्स्ट है अपनी तरह के पहले ऑनलाइन देशभक्ति फिल्म समारोह का आयोजन 7 से 21 अगस्त 2020 किसके द्वारा किया जा रहा है? तो वो स्टूडेंट किया गया है राष्ट्रीय फिल्म विकास निगम द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 3 अगस्त 2020 को वित्तीय सेवाओं के विभाग जो कहलाता है हमारा शॉर्ट में DFS, ठीक है, डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंशियल सर्विसेज द्वारा जारी नए आंकड़े के अनुसार देश में प्रधानमंत्री जनधन योजना के अंतर्गत अब तक कुल कितने खाते खुल चुके हैं? स्टूडेंट्स ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखेंगे। 40 करोड़ 5 लाख। इस योजना के अंतर्गत खोले गए खातों के साथ दुर्घटना बीमा राशि को 1 लाख रुपए से बढ़ाकर 2 लाख रुपए किया गया है, और इसके साथ ही ओवरड्राफ्ट सुविधा को 5,000 से बढ़ाकर 10,000 रुपए किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट्स 2 अगस्त 2020 को केंद्रीय संचार एवं IT राज्य मंत्री संजय धोत्रे ने
कहाँ रेडियो नेटवर्क पर आधारित संपूर्ण दूर संचार कनेक्टिविटी भारत एयर फाइबर का उद्घाटन किया? ध्यान रखना, भारत एयर फाइबर का उद्घाटन। तो स्टूडेंट सही आंसर है अकोला, और अकोला जो है स्टूडेंट्स वो महाराष्ट्र में है। नेक्स्ट है 1 अगस्त 2020 को केंद्रीय विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने विद्यार्थी विज्ञान मंथन 2020-21 का शुभारंभ किया। इसका उद्देश्य क्या है? तो स्टूडेंट इसका उद्देश्य है कि कक्षा 6 से 11वीं तक के जो स्कूल के छात्रों के बीच विज्ञान को लोकप्रिय बनाना है। और स्टूडेंट्स नेक्स्ट क्वेश्चन है 29 जुलाई 2020 को केंद्रीय मंत्रिमंडल ने राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 को मंजूरी दे दी। तो ध्यान रखिएगा, ये अपने आप में क्वेश्चन बन जाता है, आपसे डेट पूछ सकता है कि किस तिथि को केंद्रीय मंत्रिमंडल ने राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 को मंजूरी दी। तो वहां पर उसका आंसर आएगा स्टूडेंट 29 जुलाई 2020। ये हमें याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और इस नीति का अंतिम प्रारूप तैयार करने के लिए किसकी अध्यक्षता में एक समिति गठित हुई? तो स्टूडेंट सही आंसर है इसरो के पूर्व अध्यक्ष डॉक्टर के कस्तूरी रंगन। ये नेट के हिसाब से भी, एनटीए नेट के हिसाब से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वहां अध्यक्ष पूछ सकते हैं। तो ये इसरो के पूर्व अध्यक्ष थे डॉक्टर के कस्तूरी रंगन। और स्टूडेंट्स इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है कि 23 जुलाई 2020 को रक्षा मंत्रालय ने भारतीय सेना में महिला अधिकारियों को स्थायी कमीशन प्रदान किया। उच्चतम न्यायालय ने अब केंद्र सरकार को ऐसा करने का आदेश दिया था? तो स्टूडेंट सही आंसर है 17 फरवरी 2020। तो स्टूडेंट ये वन लाइनर क्वेश्चंस बहुत सारे मैंने आप लोगों के लिए तैयार किए हैं, और इसमें मल्टीपल चॉइस भी मैंने तैयार किए हैं। तो मैं ये आपको वन लाइनर जो करंट अफेयर्स क्वेश्चंस हैं मैं आपको ऐसे ही प्रोवाइड कराता रहूंगा स्टूडेंट्स। आप जिस तरीके से लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर रहे हैं स्टूडेंट्स, आप सबका बहुत बहुत थैंक यू। उन टीचर्स का भी बहुत बहुत थैंक यू आप सबके सहयोग के लिए। बस ऐसे ही लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करते रहिएगा। और कोई भी बात हो, कोई भी आपको सजेशन देना हो, तो आप मेरे सजेशन बॉक्स में आप मेरे को जो है सजेशन ज़रूर दें, या मोबाइल नंबर मेरे 8057185980 पर आप मुझसे डिस्कस भी कर सकते हैं स्टूडेंट्स। थैंक यू स्टूडेंट्स।